हाय एवरीवन, मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि अपवर्क की जो पहली जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स ताकि आप अपनी अपवर्क की फर्स्ट जॉब को इजीली स्टार्ट कर लें और इवेंचुअली आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को ग्रो करते रहें, उस अकाउंट से आप और पैसे कमाते रहें। अपवर्क हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और ये हम सबको पता है। आई थिंक आपने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी होंगी और बहुत सारा कॉन्टेंट देखा होगा इससे रिलेटेड। बट जो पहली जॉब होती है दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग और उसके बाद इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट ईजियर। इसलिए अगर आप पहली जॉब ले लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगी पूरी जर्नी। बट जो फर्स्ट जॉब होती है उसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो कि मैंने भी की हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बना चुके हैं और आप अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस बिल्कुल ना करें। जितना टेम्पटिंग लगता है आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। वो इसलिए क्योंकि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए पहली बात तो ये कि ट्रस्ट लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। और अगर छोटे गिग्स होते हैं तो यूजुअली क्लाइंट्स भी थोड़े कंफर्टेबल होते हैं अगर कोई न्यू कमर है उसे भी वो वाले प्रोजेक्ट्स देने में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपको पहला प्रोजेक्ट मिलता है उसके बाद जो आपको रेटिंग मिलती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको चाहिए 5 स्टार रिव्यू एंड एज सून एज पॉसिबल। तो इसलिए अगर आप छोटा गिग लेंगे वो खत्म भी जल्दी होगा और आपको रेटिंग भी जल्दी मिलेगी। अगर वो बड़ा टास्क होगा आपको कुछ वीक्स या मंथ्स या डेज रुकना पड़ेगा टू गेट दैट फर्स्ट रिव्यू, जो कि एक डिफिकल्ट काम है फिर सेकेंड या थर्ड जॉब मिलने के लिए। तो इसीलिए आप छोटी जॉब के ऊपर फोकस कीजिए, वो मिलनी भी ईजी है और आपको भी बेनिफिट करेगी। सेकेंड टिप ये है कि ऐसी कोई जॉब पिक कीजिए जो कि एक्सपर्ट लेवल ना हो, ताकि अगर आपकी चाहे प्रोफाइल, अगर आप एक्सपर्ट भी हैं, मुझे 8-9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं कोई ऐसी जॉब नहीं पिक कर रही थी स्टार्टिंग में जिसमें कि एक्सपर्ट मेंशन्ड हो ऑलरेडी, क्योंकि वो ट्रस्ट लेकर आना अगेन सेम डिफिकल्टी। इसलिए ये आप ट्राई कीजिए कि क्लाइंट ईजिली आपको प्रोजेक्ट दे दे इवन अगर आपकी प्रोफाइल बहुत न्यू है। टिप नंबर 3, गेट दैट ट्रस्ट। अब आप प्रपोजल के अंदर वो ट्रस्ट कैसे डालेंगे? अगर आपने राइट जॉब भी पिक कर ली है और आप उसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी किसी और प्रोफाइल का लिंक उसमें ज़रूर दें। लेट्स से अगर आप डेवलपर हैं या फिर आप वीडियो एडिटर हैं, अगर आपका अपवर्क के ऊपर पोर्टफोलियो नहीं है, कहीं और है, गिटहब पर है, यूट्यूब पर है, गूगल ड्राइव में, कहीं पर भी है, मेरा लिंक्डइन पर था, तो वो लिंक आप ज़रूर मेंशन कीजिए और आप एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि मैं अपवर्क पे बहुत न्यू हूँ बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट है जॉब पर काम करने की। इसलिए इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वर्क यू कैन गो टू दिस प्रोफाइल और उसमें आप अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसके बिना क्लाइंट को आपके पुराने काम के बारे में पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसका आप लिंक इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रपोजल्स में। टिप नंबर 4, डोंट गो फॉर योर एक्चुअल आर्ली रेट। मैं जानती हूँ कि ये भी अगेन कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं यूजुअली लेट्स से $50 $40 चार्ज करती हूँ तो मैं अपनी फर्स्ट जॉब में वो सेम रेट नहीं डालूंगी। मुझे अपनी फर्स्ट जॉब में सबसे कम रेट डालना चाहिए ताकि वो एक फ्रिक्शन पॉइंट ना बने मेरे और क्लाइंट के बीच में। तो लेट्स से अगर मेरा वैसे $20 $25 रेट है तो मुझे अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अपने एक्चुअल आर्ली रेट से नीचे जाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके वापस अपने आर्ली रेट पर आना पड़ेगा 1-2 जॉब्स के बाद। इसलिए डोंट बी वरीड, आपको पहली जॉब से प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको पहली जॉब से रिव्यू लेना है और नंबर ऑफ जॉब्स को इंक्रीज करना है स्टार्टिंग में। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग ऑन योर अपवर्क प्रोफाइल। इसलिए अपना आर्ली रेट जितना कम हो सके उतना कम रखिए, वो फ्रिक्शन पॉइंट नहीं रहेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अगले प्रोजेक्ट्स में आप इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनली अगेन अ रेपिटेशन ऑफ माई प्रीवियस पॉइंट, जो कि ये है कि आप छोटे साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी कि छोटे साइज बट छोटा टिकट साइज भी उसका हो, बहुत ज़्यादा उसके अमाउंट ना हो। लेट्स से इवन अगर आप $20-30 भी कमाते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट से, डोंट थिंक कि उसमें क्लाइंट आपको अंडर पे कर रहा है या ऐसा कुछ। ये आपका पहला गिग है, आपने अपने बारे में ये सोचना है कि आपको एक रिव्यू चाहिए, आपको एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटेड चाहिए और इसके लिए यू विल हैव टू पुट दिस इन्वेस्टमेंट। इसलिए इवन अगर छोटा अमाउंट है उसके लिए भी आप आगे जा सकते हैं और वो वाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं। So the first job is definitely not about earning your profit from that certain job. It is just to get started. और फाइनल टिप ये है कि अगर हो सके तो अपने बाहर के क्लाइंट को आप अपवर्क पर लेकर आइए। अगर आपके ऑलरेडी कोई क्लाइंट है जिनके साथ आप बाहर काम कर रहे हैं, लेट्स से लिंक्डइन पे आपको कोई मिला या फिर कहीं और, ट्राई कीजिए कि आप उनको अपवर्क पर लेकर आएं क्योंकि उससे एक तो अपवर्क आपकी प्रोफाइल को प्रेफरेंस देगा, प्लस आपके पास रिव्यू जो है बिना ज़्यादा फाइट की आपको पहला रिव्यू अपना बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो यू शुड ट्राई दैट क्योंकि एक तरीके से ऑलमोस्ट एक हैक है टू गेट योर फर्स्ट रिव्यू एज वेल ऑन अपवर्क। और अगर आपका ऑलरेडी कोई क्लाइंट है उसको आप ले आएंगे, उसके बाद आप अपवर्क पे बिडिंग आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर आपको और कुछ भी टिप्स चाहिए या अपनी प्रोफाइल को आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, आप कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। देयर आर सम लिंक्स एंड देयर आर सम रेलिवेंट वीडियोस फॉर यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।